मेरे प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। ये 11वीं आर्ट्स का है, पॉलिटिकल साइंस का, पेज नंबर B30 मतलब B30 पे है, ठीक है। और चैप्टर का नाम है ये भारतीय राजनीति में अधिकार, ठीक है। और ये है B31। तो इसमें है क्वेश्चन है वही मौलिक अधिकार। भारतीय संविधान द्वारा भारत के नागरिकों को प्रदान किए गए मौलिक अधिकार का उन पर लगी सीमाओं सहित विवेचन अथवा हमारे संविधान में निहित मौलिक अधिकार पर एक लेख लिखिए। निम्नलिखित है। नंबर 1, समानता का अधिकार। 14 से 18 ये क्या है भाई? अनुच्छेद है। अनुच्छेद 14 में क्या है, अनुच्छेद 15 में क्या, अनुच्छेद 16 में क्या, अनुच्छेद 17 में, अनुच्छेद 18 में। ये तो ये समानता का है। फिर स्वतंत्रता का अनुच्छेद 19, 20, 21, 22, ठीक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23, 24 में। संस्कृत शिक्षा संबंधी 29, 30 में है। तो इनको देखेंगे भाई। देखो भाई, अब सन 1979 से पहले भारतीय नागरिकों को 7 प्रकार, मतलब इससे पहले की बात कर रहा है, 7 प्रकार के मौलिक अधिकार प्राप्त थे, परंतु इसके पश्चात इन अधिकारों की संख्या 6 कर दी गई। 30 अप्रैल 1979 को 44वें, मतलब ये ध्यान रखना भाई, कौन से संविधान के द्वारा इसको 44वें संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृत किया गया था कि इस संशोधन के अंतर्गत नागरिकों को संपत्ति का अधिकार है, राइट टू प्रॉपर्टी है, मौलिक अधिकारों की सूची से निकाल दिया गया है। और 44 सन 1979 में 44वें संविधान में संशोधन कर दिए, बदलाव कर दिए। उसमें मौलिक अधिकार की सूची में से संपत्ति का अधिकार निकाल दिया, राइट टू प्रॉपर्टी का, ठीक है भाई। और अब यह अधिकार एक साधारण अधिकार है, ऑर्डिनरी राइट बन गया है। 44वें संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार संबंधी यह व्यवस्था 19 जून 1979 को लागू की गई। भारतीयों के शेष 6 अधिकारों का विस्तार को वर्णन इस प्रकार है, ठीक है भाई। नंबर 1, समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18 तक में। अनुच्छेद 14 से 18 में वर्णित अधिकार द्वारा भारतीय को समानता का अधिकार दिया है। समानता के अधिकार कई पक्ष है जिनका संक्षिप्त वर्णन निम्नलिखित है। नंबर 1, कानून के सामने समानता है, इक्वलिटी बिफोर लॉ। अनुच्छेद 14 के अनुसार सभी व्यक्ति कानून के सामने समान हैं, मतलब सभी व्यक्ति कानून के समान है। चाहे छोटे से छोटा अधिकारी या बड़े से बड़ा है, या राष्ट्रपति से लेकर एक रिक्शा चालक तक, सबके लिए क्या है? एक कानून है भारत में, ठीक है भाई। तो सभी को समानता है। कानून की दुनिया में ऊंच नीच, अमीर गरीब, रंग या नस्ल, जाति, जन्म, धर्म आदि के आधार पर कोई मतभेद नहीं है। मतलब क्या है भाई? ऊंच नीच मतलब कोई बड़ा हाँ, अमीर गरीब, अगर किसी गरीब है, कोई अमीर है, रंग गोरा हो काला हो, जाति उसकी कोई भी हो, जन्म कहीं भी हो, धर्म उसका कोई हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, कोई मतभेद नहीं होगा भाई। राष्ट्रपति से लेकर साधारण नागरिक तक सभी कानून की दृष्टि में समान समझे जाते हैं। मेरा हमारे देश का बड़े से बड़ा कौन है? सर्वोच्च राष्ट्रपति, और सर्वोच्च से और छोटे से छोटा एक मजदूर जो काम करना। तो कानून समान रूप से सबकी रक्षा करता है, कोई भेदभाव नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 15 के अनुसार राज्य किसी नागरिक के साथ जाति, धर्म, नस्ल, लिंग, रंग आदि के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। सार्वजनिक स्थानों जैसे होटल, तालाब, कुएं, सिनेमाघर, दुकानों आदि के प्रयोग के लिए किसी को मनाही नहीं होगी। पहले क्या था कि भाई होटल में कोई ऊंच जाति के ही जाते थे, तालाबों में वही नहाते थे, कुएं में वही पानी भरते थे, सिनेमाघर में वही। तो लेकिन अब ये ख़त्म कर दिया गया है, ठीक है भाई। अब अपवाद क्या है? अनुच्छेद 15 के 2 अपवाद है। अपवाद भी बताया, मतलब इसको उदाहरण कि राज्य बच्चों व महिलाओं के लिए विशेष सुविधा प्रदान कर सकता है। दूसरा है पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जाति और अन्य जनजातियों उत्थान के लिए राज्य विशेष प्रकार की व्यवस्था कर सकता है, ठीक है भाई। अब देखो अवसर की समानता इम्पोर्टेंट है, ये देखो इसको अच्छी तरह से कि अनुच्छेद 16 के अनुसार सरकारी पदों पर नियुक्ति योग्यता के आधार पर होगी। नियुक्ति क्या होगी? योग्यता के आधार। अनुच्छेद 16 के अनुसार
सरकारी पदों पर नियुक्ति योग्यता के आधार पर होगी। मतलब अगर किसी ने मैट्रिक कर रखा है या +2 कर रखा है और वो भाई आर्मी की भर्ती देख के या पुलिस की देख के, तो उसको क्या होगी, मार्कशीट होगी 10वीं 12वीं की। ये तो है ना कि भाई 9वीं फेल या 10वीं फेल उसको जाकर उसमें भर्ती देख सके और वो कहे कि भाई मैं इसके लिए अवेलेबल हूँ, मतलब अप्लाई कर सकता हूँ उसे। तो सरकार कहेगी नहीं भाई, अनुच्छेद 16 के अनुसार सभी को जो इस योग्यता मतलब जो योग्यता, एक क्राइटेरिया रख दिया योग्यता, भाई 10th या 12th, ठीक है। नियुक्ति करते समय सरकार किसी व्यक्ति के साथ रंग, अब उसका रंग गोरा है, काला, किस नस्ल का है, जाति कौन सी है, उसकी जन्म कहाँ हुआ, धर्म का आधार पर भेदभाव नहीं कर सकती, ठीक है भाई। किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं कर सकती। किसी व्यक्ति को इन बातों के आधार पर उसके पद से पदच्युत नहीं किया जा सकता। भाई कोई अगर पद में किसी पद पे है और उसकी जाति कुछ भी है, उसका धर्म कुछ है, तो उसको पद से नहीं हटाया जाए। परंतु सरकार को संविधान की ओर से अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए स्थान सुरक्षित रखने की छूट है। छूट मतलब आरक्षण है भाई सरकार को, ठीक है। अपवाद में कह रहा है कि इस व्यवस्था के 3 अपवाद। प्रथम, कुछ विशेष पदों के लिए निवास स्थान संबंधी आवश्यक शर्तें लगाई जा सकती है। मतलब अगर वो कहाँ का रहने वाला, निवास स्थान डोमिसाइल की आवश्यकता है। द्वितीय, पिछड़े वर्ग को लिए आरक्षण की व्यवस्था की जा सकती, मतलब पिछड़े वर्ग को क्या है भाई इतना % आरक्षण दिया जाएगा। तृतीय, किसी धार्मिक अथवा सांप्रदायिक संस्था संबंधित पदों पर एक विशेष धर्म अथवा संप्रदाय के लोगों की नियुक्ति की जा सकती है। मतलब किसी धार्मिक अथवा सांप्रदायिक संस्था, अगर किसी की धार्मिक तो उस संबंधित पद पर एक उसी धर्म का लोगों को नियुक्त किया जाएगा, ठीक है भाई। अब देखो अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का अंत है अनुच्छेद 16, जो समानता का चला आ रहा है भाई, ये जो समानता का अधिकार है ना 14 से 18 तक, तो 14 होगा, 15, 16, 17, अब 17 पे पहुंच रहे हैं। तो क्या है कि अनुच्छेद 17 के अनुसार अस्पृश्यता को अवैध घोषित किया। जो व्यक्ति अस्पृश्यता को किसी भी तरीके से लागू करने का यत्न करता है, मतलब अथवा प्रोत्साहित करता है, उसको कानून द्वारा दंड दिया जा सकता है। इसके अतिरिक्त सभी सार्वजनिक स्थान, मंदिर, होटल, कुएं, स्कूल, कॉलेज आदि हरिजन लोगों के लिए खुले हैं। उनको इनका प्रयोग से रोकना कानूनी अपराध है। क्या है? उनको इस कानून के लिए रोकना। भाई स्पष्ट है भाई, होटल मंदिर में नहीं जाएंगे, छोटी जाति के होटल में नहीं जाएंगे, कुएं से पानी स्कूल में नहीं पढ़ेंगे, लेकिन ये अब ख़त्म कर दिया, सभी के लिए होटल खोल दिए, सभी मंदिर में आ जा सकते हैं और सभी कॉलेज में पढ़ सकते हैं। अब उपाधियों की समाप्ति। अंग्रेज़ सरकार द्वारा भारत में नागरिकों को कई प्रकार की उपाधियां प्रदान करती है। ये उपाधियां हमारे भारतीय समाज में भेदभाव की भावना पैदा करती थी। ऐसी स्थिति की समाप्ति के लिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 18 द्वारा शैक्षणिक अथवा सैनिक उपाधियों के अलावा राज्य को अन्य किसी प्रकार की उपाधियां देना वर्जित किया गया है। मतलब सैनिक को कोई उपाधि, जैसे मान लो उसको कोई वीर चक्र, भारत रत्न, कोई मेडल दे दिया तो वो है, और एक है शैक्षणिक संस्था में कोई भाई उसको अवार्ड दे दिया। ये ये उपाधि ख़त्म नहीं किए हैं और बाकी सारी उपाधियाँ ख़त्म कर दी गई है, ठीक है भाई। अब दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 तक में। अब 19 में देखो, संविधान में स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन है अनुच्छेद 19 से 22 तक किया गया है। यह अधिकार मौलिक अधिकारों की आत्मा है, क्योंकि इन अधिकार के बिना अन्य अधिकार का कोई महत्व नहीं रहता। इस अधिकार के आधार पर ही प्रजातांत्रिक समाज की कल्पना की जा सकती है। इस विषय में पायली महोदय, मतलब पायली क्या है, एक विद्वान महोदय ने कहा, उन्होंने कहा कि संविधान निर्माताओं ने इन अधिकारों को मौलिक अधिकारों के अध्याय में शामिल करके ठीक ही किया है। इस प्रकार प्रजातांत्रिक समाज के विकास में सहायता की जाए। अनुच्छेद 19 के द्वारा भाषण तथा लेखन की स्वतंत्रता, शांतिपूर्वक तथा बिना शस्त्रों के इकट्ठा होना, मतलब भाषण दे सकते हैं और लेखन के भाषण देकर लेखन की स्वतंत्रता, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। और शांतिपूर्ण बिना शर्त के इकट्ठा होना,
पंचायत करते हैं बिना उसके इकट्ठा होते हैं। ठीक है भाई, ठीक है।